आपको डाकू शाकू इस तरह के लोग कभी नजर नहीं आए कि लोग लूटने वाले हमारे तो रॉबरी वोबरी बहुत होती है ना पाकिस्तान। जिस इंसान के अंदर पैशन नहीं होगा तो वो अपने काम के अंदर बिल्कुल एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो कराची इटसेल्फ डिवीजन, मुझे पहले नहीं पता था, मैं कराची सिटी है, बाद में पता लगा कराची इटसेल्फ डिवीजन, उसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिप्टी कमिश्नर। इससे मेरा साइकिल काफी कॉस्टली है, इसका कॉस्ट है 6 लाख पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट शो द एहसन खान पॉडकास्ट शो। एंड आज बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा पॉडकास्ट रहेगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है अजहर गुलजार साहब ने और बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। और देखिए माशाल्लाह काफ़ी बैजेस भी लगे हुए हैं और पीस मेकर हैं और जनाब क्लाइमेट चेंज करते हैं, सेफ अर्थ यानी दुनिया को सेव कर रहे हैं और कहते हैं कि नो टू एड्स, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत मल्टी फंक्शनल आदमी है माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया अदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपको लोग देख के ऐसा समझ रहे होंगे कि शायद कोई पीके आ गया, जो पीके में जो किरदार था आमिर खान का, वो हेलमेट पहना रहता था। आपने देखी है पीके फिल्म सर? आपने देखी है वो पीके फिल्म? तो उसमें आपको याद है वो कैप पहनता था पीके वाला, तो वो उसको बताया गया था कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया है। तो ऐसा कभी किसी ने बोला आपको देख के कि सर आप ये हेलमेट क्यों पहने रहते हैं हर वक्त? हाँ, वंस एक दफ़ा एक साहब ने मुझे कहा था क्या, तो यही कि आप सीम लाइक पीके, तो मैंने कहा पीके के अंदर क्या हुआ था? हाँ, तो कह रहे हैं दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी था, उसके अलावा अदर देन क्या था? कह रहे थे बड़ा अच्छा एक मैसेज था। जी मैसेज। तो मैं भी उसी तरह का एक मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर कि हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और हाउ यू प्रोटेक्ट योर फैमिली अदर देन एल्स, के आप किस तरह अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें आजकल क्लाइमेट चेंज का एक बहुत हॉट इशू है और हम सब लोगों को उससे एक वास्ता है। तो उसके अंदर ये इट्स नॉट नेचुरल डिजास्टर, ये आप लोगों का अपना पैदा करता है। सही है। जो आप फ्यूल कंज्यूम करते हैं और फिर गाड़ियों को आप ट्यून नहीं कराते। तो सर क्या करें अगर गाड़ियां नहीं चलाएं तो फिर क्या चलाएं? नहीं, गाड़ियां चलाएं। जैसे मैं आप जो कैप पहने हुए हैं, तो ये कैप मतलब ये क्यों पहनते हैं, वजह क्या है? जैसे लोग जानना चाहें अगर आप, वजह क्या है आपकी कैप पहनने की? क्योंकि मैं साइकिल के ऊपर मैसेज दे रहा हूँ। अच्छा, साइकिल चलाते हैं? बाइसाइकिल, और ये जैसे मेरा स्केटबोर्ड आप देख रहे होंगे। स्केटबोर्ड, हाँ स्केटबोर्ड नजर आ रहा है भाई, नजर आ रहा है स्केटबोर्ड। ये क्या है, थोड़ा बताएं लोगों को स्केटबोर्ड। ये स्केटबोर्ड भी आल्सो स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटी। जी। मैसेज में ये दे रहा हूँ कि आप लोग जो भी अपनी लाइफ के अंदर काम करते हैं, व्हाटएवर योर प्रोफेशन जो भी है, तो साथ आप कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करें। साइकिल चलाएं या स्केटबोर्ड चलाएं, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी जरूर करें। जी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं दादू में था, हाँ डिप्टी कमिश्नर का मेहमान, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये ट्रैवल हो रहा है, मैं 44 सिटीज़ के अंदर मैंने काम किया। अच्छा बताएं, थोड़ा लोगों को बताएं अपने बारे में। बाईसाइकिल के ऊपर मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर गया हूँ और डीप बाईसाइकिल पे सर गए पूरे पाकिस्तान में। कौन कौन सी शहरों से साइकिल में गए आप? कराची, हैदराबाद, देन नवाबशाह, देन सांगड़, देन उमरकोट, देन नगर पार्कर, थरपारकर, बदीन। साइकिल पे? या सब जगह, बिल्कुल डीप फार फ्लंग एरिया जहाँ पे इंडिया का बॉर्डर आ जाता था। तो पंचर हो गई साइकिल फिर सर? हाँ, एक दफा पंचर भी हुआ है और कुछ दफा मुझे टायर भी चेंज करना पड़ा है। तो आपको डाकू शाकू इस तरह के लोग कभी नजर नहीं आए कि लोग लूटने वाले? हमारे तो रॉबरी वोबरी बहुत होती है ना पाकिस्तान में। अच्छा नहीं, मेरे साथ पुलिस एस्कॉर्ट, मुझे थैंक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे पुलिस एस्कॉर्ट दिया होता। अच्छा, बम्पर टू बम्पर मुझे प्रोवाइड। अच्छा, आपको पुलिस एस्कॉर्ट साथ जाता है? पुलिस एस्कॉर्ट मेरे साथ यार, माशाल्लाह सर। तो सर ये बैजेस आपको किसने दिए, जो आपके पीस मेकर, या खुद ही आपने इंटीग्रेट किया अपने साथ? नहीं, ये मैंने इंटीग्रेट तो इस सेंस में किया कि मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए काम खुद अपनी मतलब किसी इदारे के साथ काम कर रहे हैं खुद से? नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जी, क्या नाम है सर उसका? उसका AES ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका मेंबर भी हूँ। और इसके अलावा US के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके साथ भी मैं अटैच्ड हूँ। UN8 के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे साथ सब चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज और एड्स अवेयरनेस के हवाले से। ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत नेक मैसेज है। मुझे बताएं सर कि आपका वैसे थोड़ा बताएं अपने शुरू की ज़िंदगी के बारे में, आप कब से इस फील्ड में आए? थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन ले लोगों को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त। बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। अच्छा, क्योंकि अब ये नहीं कि मैं एजुकेशन खत्म हो गया हूँ, लेकिन चूंकि मैं फिर थोड़ा सा अपनी फील्ड को मैंने चेंज किया जी। एक NGO को मैंने ज्वाइन किया, उसके अंदर एड्स के हवाले से मेरे काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, काम किया। 2006 से लेके अब तक मैं एड्स के हवाले से काम कर रहा हूँ। क्या काम है सर? उसकी अवेयरनेस और उसकी प्रिवेंशन के हवाले से काम करता हूँ। लोगों को जाके एजुकेट करता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह आपने प्रोटेक्ट करना है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि देखिए किसी की आंख से जब आंसू गिरता है ना,
चाहे वो कहीं भी है, चाहे मैं अगर फ्लोरिडा में हूँ, पेंसिल्वेनिया में हूँ, चाहे पाकिस्तान में हूँ। अब जब किसी का नियर वंस या लव्ड वंस इस दुनिया से चले जाता है, या डॉक्टर ऑलरेडी पहले प्रेडिक्ट कर देता है कि जाने वाला है, तो उसकी आंखों के अंदर से जब आंसू निकलते हैं ना, वो बड़ा पेनफुल होता है, आपको हिला के रख देता है। तो मैं यही मैसेज पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा के, सिर्फ मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ, एक साथ कॉज चल रहा है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है। बच्चों को जाके बता रहा हूँ, कॉलेजेस में जा रहा हूँ, उनको जाके बता रहा हूँ कि जब कोई इवेंट हो जाता है ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। जब कोई तूफान आ जाता है, फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, फिर आपने बस उसके रहमो करम पे होना है। तूफान आने से पहले अपने आपको प्रोटेक्ट करना है। क्या उसका प्रिकॉशन आप कर सकते हैं, वो करना है। जब आपकी गाड़ी आपस में कोलाइड हो जाती है ना, तो फिर तो कोलाइड हो गया, फिर जो नुकसान होना था हो गया। उससे पहले आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो एक लम्हे की वो गफलत होती है, जब आप अपने आप को ज़रा सा कर लेते हैं तो आप HIV का पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर इवेंचुअली उसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बस ARV एक ड्रग होता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, अगर वो आप लेते रहेंगे तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा धकेलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, बट इट्स नॉट अ हेल्दी। ऑफ कोर्स यू शुड बी वेल अवेयर। ये बैग में सर आप कुछ कह रहे थे, मैं दिखाना चाहता हूँ आप अपने लोगों को कि क्या है इस बैग में। हाँ, जैसे मैं साइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये बैग के ऊपर मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जी, और ये मैं गाहे बगाहे लोग, ये मेरा मैसेज है, राइड बाई साइकिल, रिड्यूस पोल्यूशन, ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज बाय अजहर। क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी अपनी कैलोरीज बर्न हो रही होती है। ऐसा ही है। जब आप बाइक के ऊपर होते हैं या गाड़ी के ऊपर होते हैं तो उसके ऊपर ये होता है कि आप उससे रहमो करम पर हैं, आपने जस्ट अपने स्टीयरिंग को होल्ड किया हुआ है और वो आपको लेके जा रहा है। लेकिन जब आप बाइसाइकिल चलाते हैं तो आपकी अपनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं और वो हैजर्डियस नहीं है। लेकिन जो स्मोक पैदा हो रहा है, जो भी आप चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उस पर स्मोक पैदा हो रहा है, वो हैजर्डियस है। और जो आप लोग जगह जगह गार्बेज जला रहे हैं तो वो भी हैजर्डियस है। हर जगह जैसे लोग प्लास्टिक और वेस्ट जलाते हैं, ये भी मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, ये सेव एनवायरनमेंट के हवाले से। वाह, कि आपने एनवायरनमेंट को सेव किस तरह करना है। ठीक है, अच्छा। फिर ये कि साइकिल एक होप है। लोग मुझे कहते हैं कि आपने साइकिल ही क्यों चूज किया। जी हाँ। अब मैं बाइसाइकिलिस्ट हूँ नहीं। अच्छा, है नहीं आप? मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ। ओके। लोग मुझसे पूछते हैं आप साइकिलिस्ट हैं? मैंने कहा नहीं, अगर ठीक है आप मुझे साइकिलिस्ट कह सकते हैं क्योंकि इतना ह्यूज ट्रैवल मैंने कर चुका हूँ, लेकिन मैं कहा मैं साइकिलिस्ट नहीं हूँ। लेकिन साइकिल एक होप है। इस होप को आप अपनी लाइफ के साथ इंडल्ज करें, मर्ज करें। क्योंकि देखिए, लाइफ के अंदर अगर जब तक आप पैडल करते रहेंगे या साइकिल करते रहेंगे तो आपके अंदर एक होप अलाइव रहेगी। कंटिन्यू आपने पैडलिंग करना है। जब आप पैडलिंग करना छोड़ देंगे यानी रोक देंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू बी फॉल राइट या लेफ्ट, आप गिरेंगे। तो लाइफ के अंदर भी इस तरह आपने कंटिन्यूअसली पैडलिंग करते रहना, स्ट्राइव करते रहना। तो साइकिल की मिसाल मैंने इसलिए ली है या साइकिल को इसलिए अडॉप्ट किया कि साइकिल इज अ होप ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ भी एक साइकिल है। साइकिल जैसे आपकी चल रही है तो आपकी ज़िंदगी चल रही है। जब आपकी साइकिल रुकी, आपका पैडल रुका, तो आपकी लाइफ रुकी। तो यह है कि आपने अपने आप को कंटिन्यूसली स्ट्राइव करना है। एक मिसाल जैसे मैं देता हूँ कि बच्चों को कि जैसे नेल्स और हेयर होते हैं आपके, आप इनको कितनी दफ़ा भी काटें, हाउ आवर टाइम यू हैव टू बी कट इट डाउन, ये कभी भी बढ़ने से रुकते नहीं हैं। तो अपनी होप्स को कभी भी रोके नहीं। और जो आपके अंदर आप लोगों ने कोई ना कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान, गोल्स, टास्क सेट किए होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हम वो नहीं पूरा कर पाए, तो अपने आप से मायूस हो जाते हैं। वो अपने आप से खुद कुश्ती कर लेते हैं, जिसे सुसाइड कहा जाता है। यानी इंसान अपने आप को इतना कमज़ोर फील कर रहा होता है कि अपने आप से ही वो कुश्ती करता है। सुसाइड का मतलब ये होता है कि अपने आप से फाइट कर लेना, अपने आप से लड़ लेना, अपने आप को ख़त्म कर डालता है। तो मैं उनको ये मिसाल दे रहा हूँ कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा एक मैसेज है, पीस योर वॉइस, रेज योर वॉइस विद माई वॉइस। पीस रेज योर वॉइस विद माई वॉइस। वॉइस ऑफ अजहर। ये मैसेज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पीस को लोग आमतौर पर लेते हैं कि पीस इज अ जस्ट मीन लैंड ऑफ वॉर, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर भी एक जंग चल रहा है जी। वो जंग क्या है? किसी को मैरिटल प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपकी सर पर्सनल लाइफ में कौन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में कौन कौन है? शादी कब हुई आपकी? कितने बच्चे हैं? कब आपने रिटायरमेंट ली एजुकेशनिस्ट से? थोड़ा सा वही बताइए। एजुकेशनिस्ट तो मैं था, लेकिन अभी भी जैसे मेरा जो काम है। कौन कौन है आपके? बच्चे कितने हैं? वाइफ? आई हैव 3 kids। क्या उम्र है उनकी? और अराउंड 5 to 10 years। हाँ, 5 to 10 है। अच्छा, शादी कब हुई सर? 2008 में मेरी शादी। इफ यू डोंट माइंड सर, आपकी इस वक्त एज कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? अराउंड 41 मेरी एज है। 41 के आप? ठीक है। और शादी कब हुई थी आपकी सर? 2008 में। 2008 में शादी हुई थी। ठीक 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 ठीक।
बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद यू हैव गॉट 2 किड्स माशाल्लाह, बॉयज और गर्ल्स। 3 किड्स। 3 किड्स, हाँ, 3 सन। तीनों बेटे। जी। तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सर वो? एक तो अभी छोटा है, किंडरगार्टन में है, और एक 3rd ग्रेड में, और एक 4th में है। हाँ। तो सर आपका हाउ डू यू अर्न अमाउंट फॉर योर फैमिली, मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी? पाकिस्तान में तो खैर मैं वॉलंटली काम कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेरा अपना मदरलैंड है, यहाँ पे बॉर्न हुआ। तो लेकिन ये कि मैं जब यूएस में हूँ, वहाँ पे मैं अपनी अर्निंग करता हूँ। कहाँ पे सर? पेंसिल्वेनिया में, जहाँ मैं रह रहा हूँ। और वहाँ पे आप यूएसए में रहते हैं? हाँ, वहाँ पे जो मैं अपनी अर्निंग करता हूँ, और जो मैं अपनी कुछ आप पाकिस्तान में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं सर? मैं यूएसए में रहता हूँ, पाकिस्तान भी आता जाता रहता हूँ। तो यूएसए में आप परमानेंटली रहते हैं? परमानेंटली वहाँ भी हूँ, पाकिस्तान में भी रहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तो आपका स्टेटस क्या है यूएसए में? कोई जैसे स्टेटस होता है ना? यूएस में मैं मेरा इमिग्रेशन बहुत अरसे से फाइल है, क्योंकि मेरे भाई वहाँ पे नेशनल है। मैं भी एक तरह से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास वर्क के हवाले से। आप किस वीजे पे जाते हैं यूएसए सर? वर्क वीजे पे। वर्क वीजे पे जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइए, आपके बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपने जो शादी हुई थी वो आपकी पाकिस्तानी गर्ल से हुई या फिर अमेरिकन गर्ल से? नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कल्चर पसंद है आपको? हाँ, पाकिस्तान, क्योंकि हूँ तो पाकिस्तानी। अब मेरे बारे में लोग कहते हैं आप अमेरिकन नहीं, मैं कहना मैं पहला चाहूँगा मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा लगते भी अमेरिकन है माशाल्लाह। अच्छा, बल्कि नहीं, बल्कि मैं तो लोगों के साथ उर्दू भी बोला हूँ, तो लोग कहते हैं नहीं आप सर बाहर से हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर से नहीं है, मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ आपके साथ। कुछ अच्छे लोग आते हैं, जब मैं कभी शॉर्ट स्टे मेरा होता है रोड पे, तो आके पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा पाकिस्तान से, हालांकि मैं उर्दू बोल रहा हूँ। तो कहते नहीं सर आप लग रहे हैं बाहर के। मैं बाहर, मुझे भी ऐसा लग रहा है बाहर से, बिल्कुल। अच्छा, मुझे फिर बाद पुलिस वाले कहते हैं आप इंग्लिश वगैरह बोल रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि एक दफ़ा मैं साइकिल चला रहा था, तो पंजाब की कोई साइड थी, वहाँ पर एक लड़का रोड के बिल्कुल जस्ट एज पे, वहाँ पे वो जो हैंड पंप होता है उसके साथ नहा रहा था, अगस्त की बात है। तो उस वक्त तो मैं कोई ना इंग्लिश बोल रहा हूँ ना उर्दू बोल रहा हूँ, तो मुझे कहता है अरे रुक, अंग्रेज़ रुक तो सही। तो मैंने कहा उसको मैं कैसे अंग्रेज़ लगा, हालांकि मेरा कलर कोई उस तरह से बिल्कुल वाइट जैसे लोगों का होता है, अंग्रेज रुक, तो वो नहीं है। तो बहरहाल लोगों की अपनी अपनी है परसेप्शन। क्या चाहते हैं आप पाकिस्तानियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको हज़ारों लोग सुन रहे हैं इस वक्त, और उनको क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से आप? मैसेज मेरा ये है कि हार्ड वर्किंग करें। जो स्लैकनेस होती है ना इंसान के अंदर, जो आइडलनेस है, ये आपको मतलब आपको तो नकारा करती है, आपकी कंट्री के अंदर भी नकारापन आ जाता है। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल या एवरी सोल को मिलकर काम करना है, और फॉर नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। जैसे जापान इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। जापान के लोग जो है वो एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और बड़े कूल हैं। मैं पीस का लेक्चर लोगों को दे रहा हूँ कि पीस जो है वो ज़मीन की जंग का नाम नहीं है सिर्फ। जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ भी सब कुछ हो रहा है, चेचेनिया में, यूक्रेन में, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, जहाँ भी जंग हो रहा है, वॉर हो रहा है, वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। आपके अंदर जो एक जंग चल रहा है, आपके अंदर एक तलातुम, आपके अंदर एक हलचल चल रही है, उसको किस तरह ओवरकम करना है। जब आपके अंदर एक पीस होगा, इनर पीस होगा, आपके घर का एनवायरनमेंट के अंदर एक पीस होगा, तो आपके अंदर बच्चे जो हैं उससे इन्फ्लुएंस लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, सीम लाइक वो स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनका एक वर्कआउट या आउटपुट सही नहीं आ रहा, मतलब उतना सीख नहीं रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि बहुत खासे हेल्दी हो जाते हैं, और मतलब पहले बहुत दुबले दुबले होते हैं, फिर बाद में पेट वेट निकाल लेते हैं अपना। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप जो ऑफिस में भी होते हैं, और फिर पहले तो सही होते हैं, फिर बाद में दुबई में सही होते हैं, दूसरे मुल्कों में सही होते हैं, फिर आके कराची आके पेट निकाल लेते हैं, उसका क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि आप जो भी डाइट लें तो बैलेंस डाइट लें, और उसके बाद वर्कआउट ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें जी। अच्छा, कुछ ख़वातीन जैसे मुझसे इंटरेक्ट होता है रास्ते में, कहती है सर हम कैसे करें, हमें तो बाहर जाने का परमिशन नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको बाहर जाने का परमिशन नहीं है, आप घर के अंदर रोप कर सकती है, यानी रोप जिसे रस्सी कहा जाता है। अच्छा जी, जी। तो रोप इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज, आप अपने रूम के अंदर कर सकती हैं। कोई आपको बाहर जाने का वो नहीं है कि बाहर जाएं, अपने घर के अंदर कर सकते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हुई सर आपको, कोई जैसे कोई बाहर की किसी खवातीन ने आपको पसंद किया क्योंकि आप गुड लुकिंग भी बहुत हैं, और फिर घर में कोई आपकी वाइफ ने आपको फिर बोला कि भैया उस खवातीन से क्यों बात कर रहे थे, ये सिलसिला कुछ कभी डिस्टर्बेंस आई आपको? हाँ, ऐसा तो होता है, अक्सर होता है ना, क्योंकि आपको तो बहुत फैन होंगे। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल मैं अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब वो मेरी पिक्चर्स भी देखती हैं या और भी जैसे लोग देखते हैं, तो कहते हैं आप लोग की तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं जैसे ख़वातीन के साथ हैं आपकी। यहाँ मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ काम पे फोकस कर रहा हूँ। अब जिस लड़की के साथ मेरी पिक्चर है, मैं हर किसी के साथ तो एंगेज नहीं हो सकता। सही बात है। तो इसलिए मेरा काम है अब लोगों के साथ मिलना, इंटरव्यूज कंडक्ट करना। लेकिन सर वो तो आप पे इंटरेस्ट लेती है ना, उनका तो जब है वो तो उनकी तरफ से क्या जब करते हैं, जब वो आप पे इंटरेस्ट लेती हैं, जब वो आप पे बातचीत करती हैं, उसमें तो आपका कसूर नहीं है? नहीं, वो इंटरेस्ट इस सेंस में नहीं है। देखिए, एक होता है कि ऑन दी स्पॉट आप किसी से बात कर रहे हैं,
और अगर जब आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अगर ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप उसको लेके चलते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, उसको फिर लेके चलते हैं, फिर आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करते तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये तो इंसान के अपने ऊपर होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आजकल लोग जो हैं वो बिल्कुल एक्सरसाइज से बहुत दूर हैं, साइकिलिंग से दूर हैं और गेमों में, मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं और दूसरी बैड हैबिट्स में लगे हुए हैं। तो क्या मैसेज देंगे यंगस्टर्स को आप? मैसेज यही है कि देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए भी निकालें, यानी एक्सरसाइज करें। देखिए, आपको जो एक बॉडी मिली है, ये भी अल्लाह की एक ब्लेसिंग है ना। ऐसा ही है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। हकीकत बात है। मैं लोगों को ये बता रहा होता हूँ कि अब जैसे कुछ बच्चे आते हैं, सर वो हमने यूएसए जाना है, अमेरिका जाना है, ये जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ। आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की लोगों को हेल्प करते हैं बाहर भेजने में? मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे समझ होता है कि सर आप हमें साथ ले जाए। मैं कैसे ले जाऊँ? आप किसी के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं, अपना प्रोसेस करें। तो मैं उनको कहता हूँ बाहर जाना है, ठीक है, अपना जो आपका एक सर यूएसए में कौन सी सिटी में आप होते हैं? डाउनिंग टाउन, इट्स 33 माइल अवे फ्रॉम फिलाडेल्फिया। अच्छा, फिलाडेल्फिया से 30 माइल्स अवे, इट्स अ सबर्बन एरिया। जी जी, तो वहाँ पर होते हैं आप? यस। जबरदस्त सर। तो लोग तो बड़े इंस्पायर होते होंगे देख के आपको कि भाई आप जाते रहते हैं अमेरिका, हमें भी ले जाएं, जो आप कह रहे थे अभी। यहाँ पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। एक आदमी है कहता मैं 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैंने कहा महीने का? यहाँ इतना कमा रहे हो तो फिर बस वो अमेरिका का क्रेज बना हुआ है, कॉन्सेप्ट है बेकार। बस वहाँ मैं देखता हूँ इंडिया से लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, इतने इतने पैसे एजेंटों को देकर आ रहे हैं, 80 लाख। मैं जब 80 लाख रुपया देकर आ रहे हो तो अपने मुल्क में कहते नहीं बस वो अमेरिका नहीं। लोगों को क्या, मैं कहता ठीक है जाओ, एक लीगल वे में जाओ, जो एक प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट करो। लेकिन ये जो आप आते हो इलीगल वे से आते हो, लाइफ भी उसके अंदर आपका रिस्की है। सर क्या डिफरेंस देखते हैं आप अमेरिका और पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बुरा है जी। वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम्स जो है हमारी खुद की पैदा करता है। जी जी, सही कह, बेशक। ट्रैफिक का आप देखिए, ट्रैफिक के अंदर कोई आदमी दूसरे की केयर नहीं कर रहा है, बस वो जा रहा है। अब जैसे मैं आजकल साइकिल चला रहा हूँ, पुलिस मेरे पास नहीं है, स्कॉट नहीं है, तो बड़ा रिस्की है। तो अभी क्यों स्कॉट कहाँ चले गई आपकी? क्योंकि अभी तो यहाँ पे टूर मैंने कराची में आके इसको ख़त्म कर दिया है। अच्छा। पेशावर में ख़त्म कर दिया था, कराची में तो अब ख़त्म हो गया। कराची में मैं कमिश्नर से मुलाकात कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा पता नहीं क्या उनके माइंड में आजकल, वो इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। मैं कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर मैं साइकिल पूरा पेडलिंग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कराची इटसेल्फ अ डिवीजन। मुझे पहले नहीं पता था, मैंने कहा कराची सिटी है, बाद में पता लगा कराची इटसेल्फ अ डिवीजन, उसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिप्टी कमिश्नर्स हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मेरे 3 या 4 विजिट हो चुके हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि अभी हम कर रहे हैं। मैंने कहा पहले अरेंज करें, मुझे ट्रैफिक थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए, रोड क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि जब मैं पैडलिंग करता हूँ, क्योंकि कोई साइकिल वाले को एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि पेशावर के कमिश्नर ने मुझे कहा था कि हम लोग यहाँ पे एक साइकिल का ट्रैक शुरू कर रहे हैं और पेशावर सिटी से हयाताबाद तक कहते हैं 6 किलोमीटर का उन्होंने एक ट्रैक बना दिया है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा स्टेप है, क्योंकि पेशावर में मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे, जब मैं वहाँ पे बच्चों को लेक्चर दे रहा था एक फुटबॉल ग्राउंड में, तो कहते सर यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। तो फिर कमिश्नर पेशावर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू कर दिया है, आप आके चुके मैसेज दे रहे हैं, राइड बाईसाइकिल, रिड्यूस पोल्यूशन। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि हर शहर के अंदर साइकिलिंग का एक ट्रैक होना चाहिए, साइकिल चलाने वाले को एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जैसे मेरा साइकिल काफ़ी कॉस्टली है, इसका कॉस्ट है 6 लाख पाकिस्तानी। अब लेकिन मैं चला रहा होता हूँ, जैसे मैं अकेला चला रहा हूँ, तो कोई ना कोई जैसे बाइक वाला होता है, गाड़ी वाला होता है, तो मुझे कहता है वो साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, मतलब उसको डीमीन कर रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि वो समझता बस साइकिल है। तो मैं ये भी मैसेज दे रहा हूँ कि साइकिल को सिर्फ एक गरीब का सिंबल ना बनाएं। क्योंकि मैं लोगों से पूछ रहा हूँ साइकिल कौन चला रहा है, तो कह रहे वही चला रहे हैं सर जिसके पास हु इज अनेबल टू बाय पेट्रोल और गैसोलीन। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम अमेरिका में हैं, गाड़ी है हमारे पास, सबके पास होती है, अक्सर के पास। हम लोग गाड़ी के पीछे अपनी साइकिल को हैंग करते हैं, ड्राइव करके आते हैं, ट्रेल पार्क में आते हैं, इसी तरह अपने जो प्रोटेक्टिव गियर हैं, हेलमेट पहनते हैं, हाइलाइटर पहनते हैं, पूरा ट्रेल पार्क के अंदर 5 माइल का वो होता है, साइकिल पूरा करके राइड करके उसके बाद साइकिल को टर्न करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरह का सिंबल होना चाहिए। अब जैसे मैं मैसेज दे रहा हूँ रहीम यार में, मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने पौधा लगवाया, कुछ जर्नलिस्ट हजरात आगे कह रहे हैं सर आपसे पौधा लगवा दिया दिखाने के लिए, जो आप मैसेज दे रहे हैं साइकिल चलाने का, आप डिप्टी कमिश्नर को कहें, वो एक इनिशिएटिव लेबल है। तो मैंने उनके पास जाके बात कही, तो हंसने लग गए, कह रहे नहीं हम ठीक है करेंगे। तो लेकिन अब वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कब करेंगे ये पता नहीं।
लेकिन ये कि जो पाकिस्तान के जो अथॉरिटी है उनको चाहिए कि एक इनिशिएटिव लें, इसके लिए ट्रैक प्रोवाइड करें ताकि लोग हैप्पीली साइकिल चलाएं, क्योंकि साइकिल अगर वो चलाएंगे, अगर वो रिस्की है और कोई आदमी उसको हिट कर देता है और उसको कोई जगह नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल साइड पे भी चला रहे हैं, मैं उस दिन बिल्कुल साइड पे चला रहा था, फिर भी चलाते चलाते कभी कोई यहाँ से आ जाता है, कोई यहाँ से आ जाता है, एकदम बिल्कुल बड़ा, मतलब आई वाज वेरी नैरो एस्केप के बिल्कुल बाल बच रहा था। आपका सर कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्समैन है जो आपका कौन आइडियल है? मेरे आइडियल एक माइक टाइसन मेरे आइडियल थे। माइक टाइसन? माइक टाइसन जो बॉक्सर था। बॉक्सर था। तो वो तो सर वो साइकिलिंग नहीं करते थे, वो तो बॉक्सर थे, नहीं, मारते थे। देखिए साइकिलिंग, मैं भी साइकिलिस्ट नहीं हूँ। उसकी मुझे होप, ये उसका क्या पसंद था उनको? उसका मुझे एक कोट ये पसंद आया था, वो कहता था कि लोग कहते थे कि आपने सिर्फ जस्ट 33 सेकंड के अंदर आपने नॉक डाउन किया है, तो दैट्स अमेजिंग, और आपने उसके अगेंस्ट आपने ह्यूज डॉलर, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर आपने इससे गेन किया है। तो कह रहा है आपको सिर्फ वो 33 मिलियन डॉलर मेरे नज़र आ रहे हैं, 33 सेकंड नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यू नेवर हियर्ड बिफोर दिस कोट, रोम वाज नॉट बिल्ट ऑफ वन डे। एक कोट है, मतलब रोम जो एक दिन में नहीं बना। मैंने कहा, उसने बताया कि उसके पीछे एक ग्रेट स्ट्रगल है मेरा। उसका जो वर्कआउट आप देख लें, उसका वर्कआउट एक बिल्कुल एक ऐसा उसमें पैशन है, वो एक रॉक की तरह है, जैसे एक रॉक होता है इस तरह का उसका वर्कआउट होता है। आम लोगों को मैं वर्कआउट देखता हूँ, उसका मैंने रिंग में आने से पहले मैंने उसके वर्कआउट का मैंने वो देखा कि वो एक बिल्कुल उसके अंदर बहुत पैशन था। तो जिस इंसान के अंदर पैशन नहीं होगा तो वो अपने काम के अंदर बिल्कुल एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो ये बात मुझे उसकी पसंद थी। ये नहीं सिर्फ वो विन कर रहा है, लेकिन उसकी ये बात मुझे बड़ी पसंद थी। लोग उसको समझ रहे थे ये पैसा बना रहा है, पैसा बना रहा है, कहते हैं पैसा बना रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो मेरा एक ग्रेट स्ट्रगल था, एफर्ट था, उसको आप नहीं देख रहे। और सर खवातीन में आपका कौन आइडियल है? खवातीन में ऐसा तो मेरा कोई आइडियल नहीं है अभी, और बस मेरा यही एक आइडियल है, और बाकी ये कि लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग हाँ। लेकिन चले आखिर में बताइए, क्या मैसेज देंगे जो आपको, क्योंकि हम कन्वर्सेशन अब क्लोज कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे जो आपको आवाम देख रही है? वुड यू लाइक टू गिव, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? मैसेज मेरा यही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है, और अपने कंट्री के लिए नेशनल लेवल पे काम करें, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करें, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम ना करें। लेकिन देखें जैसे जापान है, जापान क्यों इतना एक्सेल कर रहा है कि जापान के लोग वहाँ पर अगर अर्थक्वेक भी आता है, अगर मैं वहाँ पे देख रहा हूँ तो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस, अर्थक्वेक आ रहा है जो स्टोर के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो शेल्फ को होल्ड कर रहे हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, चीज़ें हिल रही हैं। हालांकि उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, उनका ये है कि वो ये कर रहे हैं कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस जगह पे ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये सोच आपके अंदर भी होनी चाहिए। जब आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो पाकिस्तानी डेफिनेटली एक्सेल करेगा, पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर एक अच्छा मुल्क के तौर पर नुमाया होगा। और जैसे मैं सियालकोट में था तो वहाँ पे बच्चों को लेक्चर दे रहा था स्कूल में, तो एक बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारे अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जिस पर तुम थोड़ा सा अपने आप को फ़ख्र कर सको, प्राउड कर सको। तो बच्चा थोड़ी देर सोच में पड़ा, उसके बाद उसने कहा कि सर मैं उस शहर में हूँ जहाँ पर अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। तो इसकी बात मुझे बड़ी क्लिक की कि देखिए उसका कोई कमाल नहीं था, लेकिन वो क्रेडिट लेके जा रहा था कि अल्लामा इकबाल इस शहर में पैदा हुए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम अभी राइट नाउ मैं कराची में हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं आप कहाँ के हैं। अब जैसे मैं पेशावर में था तो मैंने कहा मैं पेशावर का हूँ, उन्होंने कहा रियली, मैंने कहा। फिर जब मैं लाहौर में था लोगों ने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा मैं लाहौर का हूँ। तो देखिए मैं पूरे पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ कराची को नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ कराची का हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ। लेकिन जो कराची के यहाँ के नेटिव्स हैं, ज्वेलर्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले, कुछ ऐसा एक अच्छा काम करें, अपनी विक्ट्री को हिस्ट्री बनाएं कि लोग फ़ख्र कर सकें कि हम उस शहर से हैं जहाँ पर वो कराची वाला पैदा हुआ। जैसे वो सियालकोट वाले ने अल्लामा इकबाल का पैदा होने वाली जगह को क्रेडिट लिया। तो अपना एक ऐसा मिशन बनाएं और एम सेट करें, उसके लिए स्ट्राइव करें, और ये नहीं कि बार आप शॉर्टकट ना इख्तियार करें और एज ना इख्तियार करें, क्योंकि बच्चे जब एज इख्तियार करते हैं, या पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए हर वक्त एज ना पैदा करें, क्योंकि जब आप एज पैदा करते हैं तो उनके ऊपर कभी भी कोई बर्डन आता है, कोई हार्ड टाइम आता है, तो फिर ये है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अपने आप से खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर डालते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे होंगे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो उनको हार्डशिप का आदी बनाएं, मेहनत करने का आदी बनाएं, जो भी उनके गोल्स हैं उसके लिए उनको मेंटली प्रिपेयर करें, उनको बताएं कि ख़ुद से भी आपने कोशिश करना है, सिर्फ रिलाई नहीं करना है कि पेरेंट्स आपको ये सपोर्ट कर दें, पेरेंट्स आपको यहाँ पर वो कर दें। बिल्कुल जैसे आजकल पाकिस्तान में नेपोटिज्म कल्चर चल रहा है, इसका भी हमने इसको ख़ात्मा करना है। अपनी जो आपकी अपने गट्स हैं, अपना पोटेंशियल है, उसको बाहर लाना है। और हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता ज़रूर है, लेकिन ये कि चूँकि आपकी जो अपनी सलाहियतें हैं उसको आप बाहर लाना नहीं चाहते हैं, जब आप दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो वो अंदर ही दब जाती हैं। जब आप खुद से स्ट्रगल करते हैं तो आपका पोटेंशियल बाहर आता है। ये मैं मैसेज दूंगा
हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें और जो भी एम सेट करें उसके लिए स्ट्राइव करें, वर्क हार्ड करें। और कोई वजह नहीं कि आप लोग किसी चीज़ का में पाकिस्तान, कराची, हर शहर के जो भी बच्चे हैं, यहाँ के यूथ है, जो भी कोई भी एज ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, वो कुछ ना कुछ अपने जो भी उनका है अपनी जगहों पे वो अच्छा एक काम अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पाकिस्तान का यही मैसेज है कि पाकिस्तान को अच्छा और साफ़ करें। देखिए, हर इंसान अपने अपने घर को बाहर से साफ़ करे तो पूरा पाकिस्तान साफ़ हो जाएगा। गवर्नमेंट आके साफ़ नहीं करेगी। आप अपने हिस्से का काम करें, हर इंसान अपने हिस्से का काम करे तो इस तरह पूरा पाकिस्तान ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, दैट्स माय मैसेज। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। अंटिल नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।